में आ रही है मेरे, हाँ बोलिए। काफी टाइम से आ रही है। हाँ बोलिए। जब से ये ध्यान के उसमें रास्ते पर हुआ है जिंदगी में, तब से ना ऐसे महसूस हो रहा है कि जब बिल्कुल मौन, खाली और सब कुछ रुका हुआ होता है, एक ऐसा आनंद है जिसका ना तो कोई बोल के हम वो कर सकते हैं, ना तो कोई नाम है, और कुछ कर भी नहीं रहे हम, हम्म, और होनापन जैसा, मतलब पता नहीं है इसको कैसे डिफाइन किया जाए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। अनुभव जो आते हैं उन वो भी, मतलब एक साइड अनुभव में भी जब कोई अनुभव आता है तो हमें एकदम से एक्साइटमेंट होती है, आनंद आता है कि ये क्या हो गया, ये क्या चीज थी, ऐसे होता है। पर जो ये होश में भी हर टाइम जो सब रुका रुका महसूस होता है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसे क्यों, पता नहीं, बस बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब शब्द भी नहीं है मेरे पास कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। शायद शरीर में ऊर्जा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आनंद बढ़ जाता है, पता नहीं मुझे इस चीज के बारे में। अब होश किसको बोलते हो? अपने होने का एहसास बोलते हैं ना हम। हम्म। अपने आप का होश। होश का मतलब क्या है? जब ऐसा भी है, जो भी चीजें हो रही हैं, शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, उससे भी एक अलग वो होता है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है, प्रेजेंट, ऐसे लगता है कि हूँ, बस मैं हूँ वाला ही सिस्टम रह गया, अकेला नहीं, जैसे। वही तो दिखा रहे हैं। आप बताओ ना क्या फील हुआ उसमें आपको? होश, अपने होने का एहसास बोलते हैं ना। क्या फील करते हो? आपको आपके होने का एहसास कैसे महसूस होता है? होश, अपने आप का होश। आप एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल दे के बता दो, समझ आ जाएगी थोड़ा सा। हाँ रश्मिता जी, आप बताओगे कुछ? ऐस, आप ऐसे बताओ तो ना। हाँ। शब्द ही नहीं आ रहे मुझे कोई। है? शब्द नहीं आ रहा? चलो हम्म, अब आप इसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। अब हमारे मास्टर जी भी हैं, देखें फिर। बताओ, होश में रहना किसको बोलते हैं? होश, अपने होने का एहसास। कोई एग्जाम्पल दे दो, कैसे भी है। देखो सारे मास्टर मैं ही बताता रहूंगा तो बात कहाँ चलेगी। अब आपके भी पीछे पल्ले पड़ रहा है कुछ के नहीं, है ना? देखिए बताइए, देखो इन्होंने होश की बात की है इन्होंने, कि वो एक आनंद आता है। वो कब आता है? जब हम अपने होश में होते हैं ना, तभी आता है। तो होश कहते किसको है ना? वो एक फीलिंग उठती है आनंद की। तो उस मूवमेंट को जब होश होता है तो कौन सी मूवमेंट होती है रश्मिता जी बताओ? देखो खाली ना हमने साधनाएं करनी नहीं है। परमात्मा करने का नाम नहीं, कुछ भी नहीं करना है। मैंने बोला मेडिटेशन का अर्थ क्या है? कुछ ना करने का भी नाम नहीं मेडिटेशन। करना। करना कुछ नहीं है, लेकिन अपनी होश में रहना है, ये भी साथ में है। होश। अब होश किसको बोलते हो आप बताओ? हम्म, किसको होश बोलते हैं? कौन बताएगा? जैसे कि हम काम करते हैं तो हम 100% जो काम हम करते हैं उसके तरफ देना चाहिए। तो हम्म, इसको ही जो हम 100% नहीं देंगे तो वो काम सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस तो कर ही लेते हैं। 99% लगाओगे, 98 में सक्सेस तो हो ही वो जाएंगे। तो 100% सक्सेस नहीं देगा।
हाँ सक्सेस, हाँ जो आनंद मिलेगा ना उसको, वो चीज नहीं आ पाई। अब देखो ना, आपके होने का एहसास कौन सी चीज, सपोज करो ये गिलास पड़ा है ना, जी सामने गिलास पड़ा है हमारे, जहाँ कोई आपका पति आ गया आपके आगे, या पति के आगे औरत आ गई, तो उसने बुलाया आपको, है ना, तो वो क्या चीज बता रही है आपको, आपको खुद को हमारे पता नहीं। देखो हाँ, देखो होने गिलास का। पड़ा है, आप हाँ, आप गिलास को देख रहे हो, है ना, तो गिलास को देख के आप उसको, गिलास जब अगर देखने वाला ही नहीं होगा तो गिलास कैसे दिखेगा, है ना, गिलास लग रहा है ना, पड़ा है कांच का गिलास। जी तो अब हमें पता नहीं, पता है, सारी उम्र हम इसी में गुजार देते हैं, हम वो गिलास को ही देखते रहते हैं। पति पत्नी को देखता रहता है, अरे पत्नी बुला रही है तो आपको होने का एहसास, हम अपना भूल जाते हैं अपने आप को, दुनिया के ये चक्करों में गिलास के अंदर पड़े हुए हैं। देखो, जो झूठ है, जो उसके होने का एहसास बता रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं अपने आप को, और उसके पीछे पड़ जाते हैं। बस यही रौला है हमारा जिंदगी का, अपनी होश में नहीं हम जी रहे। बस इसको समझो भी, जो ग्लास आपको एहसास करा रहा है, अगर वो ग्लास ना होता तो आपको पता ही नहीं लगता, आपके होने का एहसास नहीं होता। सामने चित्र आएगा, कोई भी आएगा, वही आपको एहसास कराएगा ना। गुरुजी, हम्म। जैसे प्रकृति की हर चीज जो हमारे हाँ अनुभव में आ रही है, देखने में, सुनने में, हाँ। और कोई भावना, सुख दुख, जो भी चल रहा है, सारा कुछ जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो हर चीज ही हमें होने का बता रही है कि हम, तुम हो इसलिए मैं हूँ, क्योंकि हम नहीं होंगे तो वो सामने वाली चीज भी नहीं हो सकती। हम्म। तो वही है ना, हर दृष्टा, हम्म देखो दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों ही आते हैं, और लास्ट में तीनों ही मिट जाते हैं। जैसे हमने इसमें ना, एनलाइटमेंट किसको बोलते हैं, वही भी सभी परिस्थिति में आप लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में आप आ जाओ, है ना, स्थिर हो जाओ एक ही जगह पे बस। जो है, जो अब है ना, इसी में हम, यही तो बात है, हम इस पल में नहीं रहते, इस पल में रहना सीख ले। ये जो पल है ये दोबारा नहीं आएगा। देखो 1 मिनट बाद वही चीज कहाँ चली गई, पास्ट में चली गई ना, वो पास्ट हो गया। एक बात भी बोल रहे हैं जो 1 मिनट पहले बोली, वो पास्ट में गई। और ये जो आनंद हमें सपनों में घुमाते रहते हैं, हम सपनों में जी रहे हैं जिंदगी को, एक्चुअली ना सपना बना रखा हमने, है ना, ख्वाबों में जी रहे हैं ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बस इच्छाएं पूरी तो कभी हुई नहीं किसी की, है ना, सपनों की दुनिया बना रखी है ना हमने। प्रेजेंट में तो कोई रह ही नहीं रहा, प्रेजेंट में रहना सीख ले, एक जगह स्टेबल हो जाए, तो सारा आनंद प्रतिपल आपको आनंद दे रहा है परमात्मा। हम क्या करते हैं, देखो, अब जैसे नवरात्रे आए जी, हमने शिव की, मतलब शक्ति की, हर एक ने आराधना की, शक्ति की करवाते हैं, सारे ही शक्तियां आपके अंदर नवरात्रों में लगा लो, जब हम शक्तियों को उजागर करते हैं, सारे विधियां करवा करवा के ना आपको अंदर इतनी ऊर्जा भर देंगे, इतना एनर्जी आ जाएगी। तो लेकिन शिव को कोई नहीं बुलाता, शिव की एक्चुअल में करानी शिव की साधना चाहिए। शिव आएंगे तो शक्ति की वैल्यू है, नहीं तो शक्ति आपको भस्म कर देगी, जला के रख देगी। सारे जितने भी साधनाएं चल रही हैं, सारी टोटल शक्ति की, जहां ध्यान लगा लो वहां, अरे ध्यान तो अपने आप लग जाएगा, इसको जगा के करोगे क्या, अंदर शरीर के अंदर ही घूम रहे हैं, शरीर के अंदर ही घूम रहे हैं, कोई बाहर का तो रास्ता ही नहीं बता रहा, बाहर कैसे निकलेंगे हम। तो वो जो बाहर है निकलना है, वो कब निकला जाएगा, वो जब हम सरेंडर कर देंगे उस गुरु के प्रति, उस प्रकृति के प्रति, है ना, जो सारी क्रिया करवा रही है। हम महक में जब तक रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक हमारे पास साथ कुछ भी नहीं होने वाला। हमने उसको छोड़ना है, उस शिव की तरफ ध्यान देना है। शिव की, शिव का मतलब है परमात्मा, जहाँ उसके प्रति सरेंडर होना पड़ेगा हमें। हम उसकी शक्तियों के ऊपर ही जोर लगा रहे हैं, बस किसी को कहीं सिद्धि आ गई वहीं रोक देती है शक्ति, बस उस सिद्धि पे जोर दे देता है। किसी को वाक सिद्धि आ गई, ये 7 चक्रा में घूमती रहती है, बस आज्ञा चक्कर तक चलता है काम, तो फिर रुक जाता है, बस आज्ञा चक्कर वहीं रुक जाते हैं आके।
बाहर निकलते नहीं, सहस्त्रार से बाहर तो निकलना है हमने। वो विधि, वो तरीका, वो जिसके पास ऊर्जा होगी, जो उसके साथ अटैच होगा, वही आपको करवा सकता है, नहीं कहीं नहीं होगा। जोर लगा लो कहीं, सब यही घुमा रहे हैं आपको, शरीर को ही जला देंगे, आपका शरीर नाश हो जाएगा, शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि उसमें बस बंदा कहता है आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे आनंद तो आ रहा है, लेकिन जो परमानंद है वो कब लोगे? उस परमानंद को नहीं देख पा रहे हम, उसको लेना है। इसके लिए क्या होगा? जो आपको साधना करा रहे हैं, बस जब आपने मैं के साथ कुछ लगा दिया ना, मैं कौन हूँ, अरे देखो मैं कौन हूँ, यही जो गवा रहे हैं कहीं, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? अरे कौन को देखो, ये क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूँ। अरे कौन को निकाल दो बीच में, तो मैं हूँ, वही जवाब है उसका। अपने आप में क्यों नहीं आ जाते? मैं हूँ। ठीक, ठीक, मैं हूँ, बस उसी में लगा देना आपने। ठीक है ना? तो इस पे गौर करना है आपने, बस इसी को साधना करनी है अपने आप की। कल जो वो कहाँ? आए थे ब्रिजेश जी, उनका क्या हाल है? पता नहीं, डॉक्टर साहब से बात हुई, तो मैं डॉक्टर साहब आ जाते, पूछ लेंगे, आए नहीं तो। उनका फोन रिंग हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो हमने यही ध्यान करना है, यही जाना है अपने मैं में। इसलिए आपको जितनी देखो, उस ध्यान को आपने, उस ऊर्जा को इतना अपने अंदर प्रवेश करना है कि हमने बाहर निकलना है, शरीर के बाहर जाने का प्रयास करना है। जब बाहर जाएंगे तो आपका हूँ का पता लग जाएगा आपको, बस। ठीक है, आया समझ में अपना ज्योति जी? हाँ जी गुरु जी। तो बस वो आनंद, हम आनंद आनंद में, नीचे वाले आनंद में घूम रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, बस एक्सपीरियंस में हम वही इसी को समझ लेते हैं आनंद, है ना? ये नहीं, हमने परमानंद में जाना है, आगे और आनंद है इसके। नहीं, ठीक है, परमानंद तक जाएंगे। हाँ वहां तक, वो जब तक सहस्त्रार से क्रॉस नहीं होगे, नहीं तो ये शरीर का ये आनंद आता रहेगा। शरीर का आनंद तो हम बहुत आ ही रहे हैं, है ना? किसी भी गुरु के साथ आप जुड़ते हो, कुछ भी है, कोई मंत्र दे देता है, ये जपते रहो, और आपको वो शरीर का आनंद आता रहे, तो उसी में घुस रहा, अरे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, मन शांत हो रहा है। अरे मन तो शांत हो रहा है, इसके पार भी जाना है हमने। वो कब जाएंगे, उसके बारे में कोई सोच नहीं करता। जब तक सहस्त्रार क्रॉस नहीं होगा, है ना, वो जो 10वां द्वार जिसको बोलते हैं, जब तक वहां से क्रॉस नहीं हो पाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना? असली दरवाजा तो वही है ना, जब उस परमानंद के साथ नहीं अटैच हो जाते। ठीक है ना? वो साधना, इसीलिए मैं के साथ कुछ नहीं लगाना। जब कुछ भी जोड़ दिया आपने, तो बस नाश हो गया, क्योंकि नीचे आ गए फिर हम। वो अहंकार की पीढ़ी है। मैं हूँ, बस वहीं टिक जाओ, जहां हो उसी धुरे में आ जाओ। ठीक है? जी गुरु जी। यही साधना करनी है हमने, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। चलो आज फिर ऊर्जा देंगे आपको, फील करना है आपने उस परम पिता परमात्मा से जो शक्तियां आ रही हैं, वो तो आपको चौबीसों घंटे निहाल कर रही है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता ना। उस ऊर्जा को महसूस करना है आपने। सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, जो भी प्रॉब्लम भी है ना आपको, वो भी ठीक हो जाती है ना। वो उस ऊर्जा को वहां लगाए, वो फील करेंगे, वो ठीक है, बस ठीक हो गई है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है, और वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे।
पूरी गहराई के साथ। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ मैं का एहसास करें और बाहर आती हुई श्वास के साथ हूँ उसको फील करें। आप शाश्वत हो, व्यापक हो, यूनिवर्सल हो। महसूस करें अपने आप को उस शून्य के अंदर, क्योंकि हम मौन है, मौन के अंदर शून्य है। मौन जो बाहर भी है अंदर भी है। उस मौन को महसूस करें जो हर जगह है। अपने होने का एहसास क्या है? वो मौन है। अपने आप का एहसास, अपने होने का एहसास, वो मौन है। उस मौन के अंदर चले जाएं। सारी धरती, आकाश, पूरा ब्रह्मांड सब मौन है। जितने भी आवाजें आ रही है ये सब मौन है। जितना भी शोर हो रहा है बाहर ये सब मौन है। ये मौन ही आत्मा है। उसके अंदर ठहर जाए बस। उस ऊर्जा को फील करते हुए, उस मौन के एहसास को, उस शून्य के एहसास को फील करते हुए उसमें रुक जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि श्वास का भी एहसास खत्म हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप के अंदर स्थित हो रहे हैं। एक मौन के अंदर जा रहे हैं, एक शून्य के अंदर जा रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा की उस ऊर्जा को, शक्ति को महसूस करते जाएं, उसे एक्सेप्ट करते जाएं।
Choose one.
जो ध्यान से उठना चाहते हैं 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और जानेंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे। परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, सभी गुरुओं का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए हथेली को रब करेंगे और उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम।